जहानाबाद डीईओ कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं दो शिक्षक। वर्ष 2009 की अनुदान राशि का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में दोनों शिक्षकों ने शुरू किया अनशन। इब्राहिमपुर श्रीबिघा गांव स्थित रामचरण सिंह उच्च विद्यालय में पदस्थापित हैं शिक्षक अरुण कुमार सिन्हा और सुनीता देवी। डीईओ और विद्यालय प्रबंधन सचिव पर भुगतान नहीं करने का लगाया है आरोप। कल्पोपी क्षेत्र के कुमारू बिघा गांव के निवासी सरजू यादव के घर में लगी आग। ढिबरी उलट जाने से घर के 2 कमरे जलकर हो गए राख। अनाज, रुपए, बर्तन, कपड़े सहित करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति की हुई क्षति। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ के समीप फूका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। सरकारी विद्यालयों में नामांकित 560 गरीब बच्चों को ड्रेस और किताब देने की कर रहे थे मांग। जहानाबाद शहर में फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़। अवैध तरीके से हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बेचने वाले एक थोक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर पुलिस ने की छापेमारी। छापेमारी में शामिल थे हिंदुस्तान लीवर कंपनी के कर्मचारी। सट्टी मोड़ के समीप हुई छापेमारी में जब्त किए गए लाखों रुपए के साबुन, सर्फ पाउडर, शैंपू सहित अन्य सामान। जहानाबाद डीईओ कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे ये दोनों शिक्षक हैं। ये दोनों शिक्षक अरुण कुमार सिन्हा और सुनीता कुमारी जहानाबाद जिले के इब्राहिमपुर श्रीबिघा गांव स्थित रामचरण सिंह उच्च विद्यालय में पदस्थापित हैं। वर्ष 2009 की अनुदान राशि का भुगतान नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर ये दोनों शिक्षक 1 मई से डीईओ कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक इन दोनों का अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। ये दोनों अनशनकारी डीईओ और विद्यालय प्रबंधन सचिव पर सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि दोनों की साठगांठ से वर्ष 2008 में अनुदान राशि का जो भुगतान किया गया था उसमें प्रत्येक शिक्षक से 9-9 हजार रुपए की कटौती कर ली गई थी। जब इसका विरोध किया गया और पूछा गया कि किस नियम के अनुसार अनुदान राशि की कटौती की गई तो विद्यालय प्रबंधन सचिव और डीईओ ने शिक्षकों को प्रताड़ना देने के तहत वर्ष 2009 की राशि का भुगतान नहीं किया, जो सरासर गलत है। अनशनकारी अरुण कुमार सिन्हा और सुनीता देवी ने अनुदान राशि का भुगतान होने तक आमरण अनशन जारी रखने की घोषणा की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। 2008 का अनुदान हमको मिला था और 2009 का अनुदान आया तो हम लोग को काट दिया गया, नहीं दिया गया। तो 2008 का अनुदान में हम लोग को 9-9 हजार रुपये की कटौती की गई, तो मैं उनसे विद्रोह किया। तो इसी के कारण हमको अनुदान की राशि नहीं दे रहे हैं। तो मैंने जिलाधिकारी के पास कई बार गई, बहुत बार जा रहे हैं। तो जिलाधिकारी बोले, जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि तुम मतलब जांच कराओ और जांच करा कर इन लोग का भुगतान कराओ। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी आज तक नहीं जांच करवाए और ये लिख दिया प्रबंधन को, तो प्रबंधन वहाँ तो मनमाने ढंग से काम करती है। कारण ये है कि वर्ष 2008 का अनुदान में 9-9 हजार रुपये की कटौती कर ली गई थी। सचिव से हम लोगों को मनमुटाव हो गया, उसके चलते इन्होंने वर्ष 2009 का अनुदान हम लोगों का रोक दिया है और उसी के विरोध में वर्ष 2009 का जो अनुदान रोक दिया गया है उसी के चलते हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। जहानाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी पड़ने और तेज पछिया हवा चलने से आग की लपटें इतनी तेज हो जाती है कि उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। अगलगी की एक घटना कल्पा ओपी क्षेत्र के कुमारू बिघा गांव में हुई। गांव के निवासी सरजू यादव के खपड़ैल नुमा घर में आग लगने से घर के 2 कमरे पूरी तरह जलकर भस्म हो गए और राख हो गए घर के दोनों कमरे में रखे सभी सामान। सरजू यादव के घर वालों के अनुसार मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपये कमरे में रखे थे। रुपये के अलावा अनाज, बर्तन, कपड़े सहित करीब 2 लाख रुपये की संपत्ति अगलगी की इस घटना में जलकर राख हो गए। आग लगी ढिबरी से। घर में एक ढिबरी जल रही थी जो उलट गई और आग तेजी से फैल गया। लोगों ने आग पर नियंत्रण करने की काफ़ी कोशिश की, तब तक सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। अब 3 बजे उठे जाते हैं कि घर है देखने के 1.5 लाख 2 लाख घर में रखा क्या क्या सामान जल गया है? गला है, चावल कुछ चावल जल गया,
कुछ धान जल गया, बहुत ये सब करके सारी दुनिया रहा है ये सब जो है लेकिन वो कपड़ा लगता है। लन समूह से कोई घायल वगैरह हुए, जले उले भी कोई है आग से? जी ना, बाहरी सूत्र ना जालू ना। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 3 वर्ष हो गए, लेकिन कई गरीब बच्चों को सरकारी घोषणा का लाभ नहीं मिला। भाकपा माले ने निर्धन बच्चों के हित में आवाज उठाया है। माले नेताओं का कहना है कि सरकारी स्कूलों में 560 निर्धन गरीब बच्चों का नामांकन हो चुका है। यह सिर्फ नामांकन तक ही सीमित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे बच्चों को स्कूल ड्रेस और किताबें देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की इस घोषणा का लाभ नामांकित 560 गरीब बच्चों को नहीं मिल रहा है। बाजार में किताबों की कीमत काफी है। गरीब लोग महंगी किताब खरीदने में असमर्थ हैं। गरीब बच्चे किताब और स्कूल ड्रेस नहीं रहने से स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। इस समस्या को लेकर ही भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला और अरवल मोड़ के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर नामांकित गरीब बच्चों को स्कूल ड्रेस और किताब उपलब्ध कराने की मांग की। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। शिक्षा का अधिकार कानून जो है यह बिहार में 2010 से लागू है और यह तीसरा साल है। 3 साल में जिले के 560 गरीब व निर्धन छात्रों का नामांकन हुआ है और तमाम लोगों को स्कूली ड्रेस और किताबें देनी है, सरकार को देनी है, यह कानून कहता है। लेकिन जिले में 560 जो गरीब छात्र हैं, नामांकन तो विद्यालयों में कर लिया गया, लेकिन किताब नहीं मिला, ड्रेसें नहीं मिली। इसके चलते अब वे छात्र स्कूल जाने से पूरी तरह कतरा रहे हैं। अभिभावक जो है पूरी तरह से गरीब और निर्धन हैं, वो इतनी महंगी किताबें खरीदने के लायक नहीं है। इसलिए यह शिक्षा के अधिकार कानून जिले में जो है इसका जो है कोई मतलब नहीं रह गया है। चौंकिए मत, ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं यह हिंदुस्तान लीवर कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आप सोचते होंगे कि इसे बाहर इकट्ठे क्यों किए जा रहे हैं। आप भी धोखा खा गए ना। यह जितने भी सामान आप देख रहे हैं यह असली नहीं बल्कि नकली है, जो बरामद की गई है जहानाबाद के सट्टी मोड़ स्थित कादिर हुसैन की दुकान से, जो एक थोक विक्रेता है। अचानक हिंदुस्तान लीवर के कर्मियों ने जहानाबाद पुलिस की मदद से थोक विक्रेता के यहां छापेमारी की, जिसमें करीब 10 लाख रुपए का सामान जो हिंदुस्तान लीवर का लेबल लगा था नकली होने के कारण जब्त कर लिया गया। आम आदमी हिंदुस्तान लीवर जैसे कंपनी का प्रोडक्ट महंगा होने के बावजूद इसलिए खरीदता है कि नकली प्रोडक्टों से बच सके। पर यह क्या, ऐसी दिग्गज कंपनियों का प्रोडक्ट भी बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। जब्त किए गए प्रोडक्टों में पियर्स, पॉन्ड्स साबुन और पाउडर, लक्स साबुन और लक्स पाउडर, फेयर एंड लवली क्रीम, सर्फ एक्सेल, क्लोजअप पेस्ट, रिन साबुन, वैसलीन, क्लिनिक प्लस शैम्पू, हेयर एंड केयर शैम्पू जैसे अनेकों प्रोडक्ट जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है जब्त किया गया है। यह सारा सामान एक थोक विक्रेता मोहम्मद कादिर हुसैन के यहां से बरामद किया गया। अभी बाजार के खुदरा दुकानों में कितने प्रोडक्ट उपलब्ध हैं यह क्या पाना मुश्किल है। अगर आप भी बाजार में खरीदारी को जाएं तो इस तरह का सामान खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचें। आज बाजार में ऐसे कंपनियों का यह हाल है तो औरों का क्या होगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हमारी कंपनी का मिलता जुलता और जो भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है यहाँ सोलर किया जाएगा। लाइक होलसेल की ये दुकान है। किस कैसे जानकारी मिली ये आपको? जानकारी हम लोगों की कंपनी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं यहाँ से सैंपल कलेक्ट करने के बाद आफ्टर दैट उसको जो है लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। उसके बाद जब हम लोगों के पास ये कंफर्मेशन आ जाती है कि डुप्लीकेट है, उसके आफ्टर उसके लोग कितना माल यहाँ पे पकड़ाया है? 10 लाख से अधिक की मतलब माल में क्या क्या है, कौन सी सामान? पॉन्ड्स हिंदुस्तान लीवर के हमारे सारे सभी कंपनी के सारे
जो डुप्लीकेट हैं कैसे पहचानते हैं कि आपके यहाँ पर डुप्लीकेट? लाइक आपको ये बार कोडिंग वगैरह भी है और टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जहानाबाद में कितने दुकानों पर इस ढंग के माल बिक रहे थे? एग्जैक्टली अभी तो मैं इस पर नहीं बता सकता, इसके बारे में हम लोगों के पास कंपनी से इन्फॉर्मेशन थी डायरेक्ट, तो इसके लिए हम लोगों ने फिर एसपी साहब से बात की और फिर SHO साहब के साथ यहाँ मिल के उनके इस पर छापेमारी भी हम लोगों ने की। यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर के पदाधिकारी लोग आए थे। पहले सूचना उन लोगों को मिली थी कि डुप्लीकेट सामान गुप्त रूप से उन्होंने अपना जांच किया। जांच करने के बाद अपने कर्मचारी को भेजा, हम लोग सामान निकलवा रहे इसी में आए हैं। लीगल सेल के मैनेजर के साथ हम छापामारी। कितना का माल पकड़ा है? भारी मात्रा में माल है। और भी छापेमारी की जाएगी? ये तो आगे की बात है। एक मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूरों के लिए एक महान दिन। हर एक साल मजदूर वर्ग 1 मई को अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन के जरिए आवाज उठाते हैं। वर्ष 1986 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों के द्वारा किए गए संघर्ष को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मजदूरों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जहानाबाद में विभिन्न संगठनों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया ट्रेड यूनियन, भवन निर्माण, शिल्पकार और असंगठित क्षेत्र कामगार यूनियन के द्वारा। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के तत्वाधान में लाल झंडे थामे मजदूरों ने शहर में अधिकार मार्च निकाला और काको मोड़ के समीप संकल्प सभा किया। मार्च निकाला गया गांधी मैदान से। इसमें शामिल मजदूर शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रेड यूनियनों के संयोजक मिथिलेश कुमार यादव ने की। काको मोड़ पर संपन्न हुई संकल्प सभा में यूनियन के नेताओं ने पूंजीवादी व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ डालने और वर्ग विहीन, शोषण विहीन वैज्ञानिक समाज की स्थापना का संकल्प लिया। मजदूर दिवस के अवसर पर भाकपा माले के महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भी शहर में जुलूस निकाला और कहा कि सरकार मजदूरों को उनका वाजिब हक देने में लापरवाह साबित हो रही है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो शहर में और पूरी दुनिया के मजदूरों ने लड़ करके जो अपना हक अधिकार हासिल किया था, आज एक बार फिर मजदूरों को उन अधिकारों को छीना जा रहा है। और इसीलिए मजदूर अपने अधिकार के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपनी मजदूरी के लिए आज एक संकल्प लेंगे। आज अधिकार मार्च भी है। जहानाबाद जिला के अंदर में जहाना नरेगा मजदूरों का लगभग 5 करोड़ रुपया बकाया मजदूरी है, लेकिन आज का भुगतान नहीं हुआ है। ये नीतीश कुमार के मजदूरी का सवाल, जमीन का सवाल फिर एक बार आज पूरे बिहार के अंदर जो अहम सवाल बना हुआ है। गरीबों का कहीं भी, चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं भी 3 डिसमिल जमीन बोले हैं, जबकि इसके पहले कई आयोगों ने, सरकार ने आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग बनाया और भूमि सुधार आयोग ने जो सिफारिश किया 10 डिसमिल जमीन देने का, उसको भी तो लागू नहीं किए, बल्कि नीतीश कुमार अपने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट ने संकल्प सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहानाबाद के मलहचक स्थित PhD कार्यालय के परिसर में। संकल्प सभा में सबसे पहले महासंघ के नेताओं ने सांगठनिक झंडोत्तोलन किया और शिकागो के मजदूरों की शहादत को याद कर शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। इस संकल्प सभा में सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। कर्मचारियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के जिला सचिव वासुदेव सिंह ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों से स्थायी सेवा अस्थायी होती जा रही है। छंटनी, आउटसोर्सिंग के तहत ठेका और मानदेय से श्रमिकों का मूल्य घटाया जा रहा है और पूंजीपतियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। सभा में वर्तमान व्यवस्था और नीतियों को उलटने के लिए मजदूरों ने संघर्ष का रास्ता तेज करने का संकल्प लिया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। साम्राज्यवादी पूंजी परस्त नीतियों के कारण श्रम कानूनों में कंपनी पक्षीय संशोधन करने से ही हम आज देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्रों में जैसे आंगनवाड़ी और आशा का आज ओपन किया गया है।
उसके बुनियादी अधिकार हक हकूकत सरकार छीन लिया है। ऐसे ही काले कानून 1886 में शिकागो में के मजदूरों ने रोड पर इसके खिलाफ संघर्ष किया था और काम के घंटे, मजदूरी और दमन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है मनरेगा। इस योजना को संचालित करने का सरकार का उद्देश्य है मजदूरों को काम देना, रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करना। लेकिन नवगठित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मानना है कि मनरेगा में भारी पैमाने पर घोटाला किया गया है, मजदूरों की हकमारी की गई है, अधिकारियों, बिचौलियों और अभियंताओं की मिलीभगत के तहत मजदूरों का हक लूटा गया है। इसी के विरोध में जहानाबाद के अंबेडकर चौक के समीप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और धरना स्थल पर सभा कर मनरेगा में भारी लूट मचाने का आरोप लगा। धरना पर बैठे नेताओं ने मनरेगा में हुए कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का पूरे बिहार में जिला हेडक्वार्टर पर डॉक्टर अरुण कुमार के आह्वान पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा आज 1 मई मजदूर दिवस है और बिहार सरकार मजदूरों को हक और हुकूक को लूटने का काम किया है। हम उसी को जो है मनरेगा में जो 13,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है उसका हम लोगों ने सीबीआई जांच कराओ का मांग हम लोगों ने किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जहानाबाद डीईओ कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं 2 शिक्षक। वर्ष 2009 की अनुदान राशि का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में दोनों शिक्षकों ने शुरू किया अनशन। इब्राहिमपुर श्रीबिघा गांव स्थित रामचरण सिंह उच्च विद्यालय में पदस्थापित है शिक्षक अरुण कुमार सिन्हा और सुनीता देवी। डीईओ और विद्यालय प्रबंधन सचिव पर भुगतान नहीं करने का लगाया है आरोप। कल्पोपी क्षेत्र के कुमारू बिघा गाँव के निवासी सरजू यादव के घर में लगी आग। ढिबरी उलट जाने से घर के 2 कमरे जलकर हो गए राख। अनाज, रुपए, बर्तन, कपड़े सहित करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति की हुई क्षति। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ के समीप फूका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। सरकारी विद्यालयों में नामांकित 560 गरीब बच्चों को ड्रेस और किताब देने की कर रहे थे मांग। जहानाबाद शहर में फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़। अवैध तरीके से हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बेचने वाले एक थोक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर पुलिस ने की छापेमारी। छापेमारी में शामिल थे हिंदुस्तान लीवर कंपनी के कर्मचारी। सट्टी मोड़ के समीप हुई छापेमारी में जब्त किए गए लाखों रुपए के साबुन, सर्फ पाउडर, शैंपू सहित अन्य सामान।